Hi, this is Priyanka from the Telegraph newspaper in Calcutta. My question is for Charudat Acharya. I just wanted to know that, pace is an essential ingredient of a thriller. But when you have a thriller in the long format, obviously it gives you, the ability to kind of put in a lot more details. But how do you also keep the interest and the pace alive, even in a long format thriller, so to speak? Uh, well, there are some rules that we try to follow, like when we structure a long format thriller, that essentially while the thrilling aspect is something that gets audiences, especially hooks, what actually people eventually invest is the characters. And if our characters are relatable and there is a resonance and, like we've just been talking about, relatability, I think those emotions, when they're genuine, and when there is a certain, you identify with their wants and needs and things, I think the balance between emotional drama and thrilling drama and cop drama, when that comes together in a certain correct mixture, I think it becomes sustainable. People like to watch. Character is, I think, more important than plot. हेलो, मैं उपमा हूँ नवभारत टाइम्स से। मेरे दो सवाल हैं। पहला तो सबसे ये जैसे सर बोल रहे थे कि आने जाने की मेहनत रही ये सीरीज शूट करने के दौरान, आप लोगों के लिए क्या चैलेंजिंग पार्ट रहा, सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या रही? वेल आई थिंक बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। शायद सबसे यादगार मोमेंट था एक साल नवंबर 25 को, एक्चुअली जब हम मनाली में शूट कर रहे थे हिमाचल में, तो डिसाइड किया था कि वो क्लाइमैक्स की जो शूट थी तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड थी, वो दिसंबर के अंत में थी। तो हमने कहा कि अभी उस टाइम पे बर्फ़ होने का डर है, तो हम उसे शिफ्ट करेंगे। तो हमने 25 नवंबर के दिन तय की थी, 3 दिन के लिए शूट करना था। एंड ऑफ कोर्स उस सुबह इतनी बर्फ़ पड़ी कि वहाँ लोकेशन पहुँचना ही मुश्किल था, मतलब सांस लेना मुश्किल था। और जब मैंने देखा कि विनय पहला शॉट ले रहे थे, तो तब लगा कि ये अभी हम माउंट एवरेस्ट तक पहुँच गए हैं, इसके आगे और चैलेंजेस नहीं आएंगे। तो फॉर मी आई थिंक दैट इज़ प्रॉब्ली the single biggest challenge. I mean, there were many on the shoot, but Vinay, if you want to. And hats off to the entire crew and cast. I mean, it was very difficult shoot. बहुत ही मुश्किल था। 200 लोग की यूनिट, सारे एक्टर्स, पोस्ट कोविड हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बीच में वो 3 दिन का शूट, जहाँ पर 2.5 फीट की 3 फीट की बर्फ में एक्टर्स काम कर रहे हैं, क्रू काम कर रहा है, कैमरामैन, एक्शन मास्टर, ऑल दैट, हाँ, मतलब एक दो जगह पे तो ऐसे हो कि हम लोग पहुंच नहीं पा रहे, गाड़ियाँ नहीं जा रही है, सब कुछ। इट वाज मतलब, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब हम लोग खुश भी थे, ये सब कुछ कर पा रहे थे। तो द एंटायर टीम ऑफ 200 पीपल, दे जस्ट लाइक दे वर जस्ट टुगेदर, एंड वो एनर्जी था, उससे काफ़ी एक्चुअली काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो थैंक्स टू द क्रू, थैंक्स टू द कास्ट, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। And it's a climax that you can't imagine without the snow. So hats off to the whole crew and the cast. Yeah. And that really, we could not have choreographed anything. That is just something that It just happened. I mean, yeah, these are the magic moments that happen maybe once every 10 years or something as you're working. मतलब हाँ, नहीं, मतलब और उसमें सॉरी मेरे तो होठ फ्रीज हो जाते थे और मतलब उसमें जो सॉरी विनय, उसमें जो एक अच्छी बात ये मेरे, उसमें सीजी नहीं है, बर्फ जो गिर रही है वो असली में बर्फ गिर रही है। अगर आपको शॉर्ट्स में दिखेगा, आपको लगेगा अरे ये तो ग्रीन पर्दे पे कर लिया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो रियल गिरती हुई बर्फ में, और चाहे वो खिड़की के बाहर हम देख रहे हैं, उसमें ज़रा भी सीजी वर्क नहीं है। एंड इट वाज अमेजिंग। मतलब वो 3 दिन हम लोगों हमें तो मालूम नहीं था कि हम क्लाइमैक्स करेंगे तभी बर्फ होगी नहीं होगी। वी आर होपिंग वो एग्जैक्टली उन 3 दिनों पे ही कोई था हमारे साथ। तो या बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा जो दूसरा सवाल था वो रवीना जी एंड मेघना जी, आप दोनों लोगों से था कि जैसे जो हमारा बड़ा पर्दा है, जो फिल्में हैं, वो यूजुअली मेल डोमिनेटिंग है, हीरो ओरिएंटेड है। क्या आपको लगता है कि OTT एक किस्म से वो एक जवाब की तरह आया, क्योंकि फीमेल
यहाँ पे थोड़ा लीडिंग है, अगर लीडिंग नहीं भी कहे तो एटलीस्ट कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। हाँ, जैसे ये किरदार भी जो जगदम्बा का किरदार है, जैसे जहाँ कस्तूरी की अपनी एक फ़ाइट है, उसकी अपनी लड़ाई है, ऐसे ही जगदम्बा भी जो है उसकी वो अपनी ही ज़िंदगी के द्वंद्व में फंसी हुई है। वो भी प्रोफेशनल राइवलरीज़ जो हैं उनसे जूझ रही है। वो एक अकेली माँ है जो बच्चे को पाल रही है, और साथ में जो एक मैनिपुलेटिव वर्ल्ड है वो उसमें अपना डट कर उसका सामना कर रही है, एम्बिशन भी है। सो ये कहानियाँ अब जब सामने आ रही हैं OTT पे, ज़्यादा मौका मिल रहा है हमें, एंड इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, लेयर्ड कह लीजिए, टेढ़े मेढ़े कह लीजिए, ट्विस्टेड कह लीजिए, वो खेलने का जब मौका मिलता है तो खुद में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये कर पाए। और ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत बात हो जाती है जब इस तरह से कई बार बहुत सारी महिलाएं आपके सामने आती हैं, आपसे कहती हैं कि इतना खूबसूरती से हमने रिलेट किया, बड़ी आपसे ताकत मिली उस किरदार से। तो ऐसे मौके हमें और मिलने लगे हैं, ये खुशकिस्मती है। और नेटफ्लिक्स ख़ास तौर से लाइक कस्तूरी एक सेंट्रल पावरफुल वुमन, इतना इम्पोर्टेंट सिंबल जो दर्शकों तक पहुंचने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है ऐसी कहानियाँ। और चारू जैसे कहा कि महिलाओं की कहानियों को वो बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं, उन किरदारों की जो गहराई है, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं परिवार के साथ, प्रोफेशनली, ऑफिसेज में, वो बहुत खूबसूरती से उजागर हुआ है इसमें। फॉर यू सेम। उपमा, दोपहर में तो आपको बोल दिया मैंने सब। Ravina, hi, Justin here from PTI. Hi, Justin. Hi. Ravina, with the arrival of giants like Netflix in India, the audience was suddenly exposed to like content from across the world. Compared to back when you started in the day in the 90s to what we are now, you think the audience is more unforgiving today? You think that anything bad or mediocre won't make the cut anymore? I think that has been the rule since ages. So it's not something that is now new to behold. I think it's always been, content has always been king, and that has been proved again and again. It is what I feel, it's not the star or the star face or the star value. It's the characters and the content that makes any show very, very powerful and very gripping to watch. So I am Kasturi Dogra right now, but I could have been not Raveena Tandon playing this. It could have been anyone else playing that. Kasturi Dogra in itself is so strong that she would reach out to you anyhow, the way it's been shown and the way you just saw. So for me, it's not a thing that, it's mediocre or it's average and let's pass it. I think what is strong or what needs to be today is content and how everyone makes it. Thank you. We have time for one more question. So can we pass on the microphone? Hi, can I ask? Okay, hi, this is Monica from Hindustan Times. Congratulations everyone, Raveena, especially to you for your OTT debut. My question is for Ashutosh sir. It is a very intriguing trailer that we just saw, so congratulations for that. What I want to ask you is, every artist, while saying yes for a particular role, considers a lot of factors. So what was it for you? Was it the format, that it's a long format series, or was it your particular role, or maybe your beautiful co-stars next to you? What made you go for Aranyak? मैं बड़ा भाग्यशाली था कि मुझे पहला ही पूरा नरेशन हमारे जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं विनय, इन्होंने पूरा तफसील के साथ सीन बाय सीन एक 3 घंटे का पूरा नरेशन उन्होंने मुझे
विद जो आपके कैमरे के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसके साथ सुनाया था। तो शूटिंग के पहले ही मैंने वो पूरी फिल्म देख ली थी और इसमें जो किरदार था, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं जनरली जब मैं सुनता हूँ और मुझे हिट करती है तो वो कैरेक्टर के नाम होते हैं। तो जब इन्होंने महादेव डोगरा कहा तो वो जो कान में महादेव डोगरा ने जो केमिकल रिएक्शन किया और उसके बाद फिर इन्होंने जो कहानी सुनानी शुरू की और कहानी सुनने के बाद इन्होंने बताया कि इस कहानी को कौन प्रेजेंट कर रहे हैं। बोले ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी, फिर इसके साथ सिप्पी फिल्म्स हैं और इसके साथ सिद्धार्थ रॉय कपूर हैं। और ये सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ कि ये कोई ऐसा कंटेंट लेके नहीं आते हैं जिस कंटेंट में कहीं जो दर्शकों के साथ बेईमानी करे। ये दर्शकों की रुचि का, उनके मनोरंजन का और उनकी उन तमाम चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और जिस तरीके से विनय मुझे सुना रहे थे तो मुझे लगा कि मैं किसी चाइनीज़ मम्मी के हवाले पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि वो चाइनीज़ भारतीय माताएं तो पीट के बच्चों को सिखाती हैं, लेकिन चाइनीज़ मम्मियाँ जो होती हैं वो पुचकार पुचकार के बच्चों को उनकी एज पे ले जाती हैं और एज पे ले जाने के बाद उनसे कुछ और भी करवाती हैं और करवाने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं होती और वो फिर कुछ और करवाती हैं, जिनको आप टाइगर मॉम्स कहते हैं। तो मुझे लगा कि एक एज एन एक्टर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है अपनी सीमाओं को जानने की, देखने की और आशुतोष राणा को मिटाने की। तो और मुझे ये लगा कि ये आदमी आशुतोष राणा को मिटा देगा, क्योंकि आशुतोष राणा जब मिटेगा तभी कहीं महादेव डोगरा खड़ा होगा। तो ये मिटाने की प्रक्रिया थी और मैं मिटाने वाले के साथ जुड़ा और मैं उस चीज़ का परिणाम है कि आरण्यक जो है, क्योंकि इन्होंने मिटा के, कुछ लोग मिटा के बनाते हैं, तो जैसा मेरे किरदार का नाम है वैसा ही विनय का जो निर्देशकीय कुशलता थी वो विनय की थी। तो इसमें बहुत बहुत, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है वही आपके जहन में कायम रहता है। और ये सौभाग्य है कि विनय से पहली बार मेरी मुलाकात हुई और स्क्रिप्ट के साथ हुई और इन्होंने जिस तरीके से पूरा नरेशन दिया तकरीबन 3-3.25 घंटे, और मैं ज़ब्त था। और फिर जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने कहा मुझे क्या पढ़ना है, अब पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि अब जो है वो आपके दिमाग में क्लियर है और मैं अपने आप को आपके पास छोड़ने के लिए पूरा का पूरा तैयार हूँ। और वो परिणाम बड़ा सुखद रहा, क्योंकि आरण्यक का जो पूरा अनुभव है और इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी बिल्कुल अगेंस्ट थी, फिर कोविड के दौरान आप शूट कर रहे थे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा पालन करना था, आपके पास मतलब एक आप एलियन स्पेस में काम कर रहे थे। और उसमें जब आपको इस किस्म के मीठी किरदार और इस किस्म के मीठी, और ख़ास करके ये मेरा मतलब जो थ्रिलर है ये मुझे बड़े प्रिय हैं। तो सारी की सारी चीज़ें एक साथ थीं और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ शुरू हुआ पगलेट से, और 2021 मेरा नेटफ्लिक्स के साथ ही समापन हो रहा है आरण्यक से। तो ये अद्भुत है कि नेटफ्लिक्स से शुरू होकर आप नेटफ्लिक्स पे समाप्त हो रहे हैं। Thank you very much, everybody. But I would like to add that about Vinay ji. Really, thank you, Vinay ji. I have to say, इनके नाम पे मत जाना, but actually question mark है इनके नाम में भी. Vinay, why cool? उस नाम पे मत जाइएगा, cool तो हटा दीजिएगा. Tiger Mom was the correct name we can give all of him. बट जैसे कि आशुतोष जी ने अभी कहा कि इन्होंने आशुतोष राणा को मिटा के, दैट इज़ व्हाट आई मेंट विथ माय प्रीवियस आंसर एक्चुअली, बट आई शुड हैव गिवन विनय क्रेडिट फॉर दैट कि रवीना टंडन नहीं, कोई और भी हो सकती थी कस्तूरी डोगरा, लेकिन वो कस्तूरी डोगरा इतनी पावरफुल है जिन्होंने, जो मैं सिर्फ विनय जी नहीं बट आई से चारू ऑल्सो, रोहन ऑल्सो, एंड एवरी वंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक कस्तूरी डोगरा व्हाट कस्तूरी डोगरा इज़ एंड व्हाट यू विल सी ऑन द 10th of December. चारू, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसको ये मत समझिएगा, मैं पहली बार इनसे मिला हूँ, लेकिन भैया तुम आपके लिखे हुए एक एक शब्द को बड़ी शिद्दत के साथ बोला है, कसम से तुम। seriously, हम ही were not allowed to मैं आज change. मिला इनसे अभी, और जब मैं मिला और एक शिष्टाचारवश हमने नमस्कार किया तो सबको लगा कि जैसे मैं और चारू बड़े पुराने दोस्त हैं। अब इसमें ये हमारी भी अपनी फितरत है कि मैं अपरिचय में भी सुपरिचय की मुस्कुराहट देता हूँ। और फिर मैंने पूछा मेघना से और जाकिर भाई से, मैंने कहा ये कौन है, तो बोले तुम नहीं जानते? मैंने कहा नहीं जानता।
तो बोले अपराध है ये। तो मैंने कहा भाई मुझे बताइए तो कितना बड़ा अपराध है। बोले ये तो चारू हैं, यही तो हैं जिन्होंने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। और मैंने तुरंत इनसे क्षमा मांगी और मैंने कहा भैया अगली बार जब कलम चलाओ तो कृपा करके इस नाचीज को याद रखना, और कसम है कि तुम्हारे एक एक शब्द को मैं उतना ही सम्मान दूंगा जितना तुम अपना लिखते समय देते हो। हम सब चारू जी। थैंक यू वेरी मच। आशुतोष जी, आप जैसे बता रहे थे, आप सब बता रहे थे, बात चैलेंजेस से शुरू हुई थी। जब पहला नरेशन दिया था और आज जो आपने देखा, वो जो जर्नी है उस दिन से लेकर अब तक हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है। क्या वो वैसा ही रहा या उससे बहुत बड़ा बन गया? बहुत बहुत कमाल का है। और आप जब देखेंगे आरण्य की पूरी कहानी, क्योंकि अरण्य हमेशा से ही रहस्यों का स्थान रहा है, और अरण्य में रहने वाले आरण्यक उन रहस्यों के सौदागर होते हैं जो उन रहस्यों की गांठें खोलने का काम करते हैं। तो ये रहस्य और रहस्य के जो सौदागर हैं, उनकी जो गांठें हैं, उसको खोलने की जो दास्तान है वो बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने फिल्माई है। और थ्रिलर की सबसे अच्छी खूबी जो टेक्निकल एस्पेक्ट से मैं कहता हूँ, आपने सवाल पूछा था चारू से, और चारू चूँकि शर्मीले हैं, वो लिखने में विश्वास करते हैं, कहने में नहीं करते। हम लोग कहने में विश्वास करते हैं और करने में करते हैं, इसलिए मैं कह देता हूँ। थ्रिलर में क्या होता है कि जब भी थ्रिलर बनाते हैं तो थ्रिलिंग का जो डिपार्टमेंट होता है वो राइटर का होता है, डायरेक्टर का होता है और एडिटर का होता है। लेकिन जैसे ही थ्रिलर सुनते हैं तो हम एक्टर्स जल्दी में रहने लगते हैं, और हम इतने भयंकर तेजी के साथ, क्योंकि हम थ्रिल क्रिएट करना चाहते हैं। और वहाँ पे एक समझदार राइटर खड़ा था और वहाँ पे एक समझदार निर्देशक खड़ा था। उसने कहा कि आप क्यों भाग रहे हैं, आप इत्मीनान से रहिए ना, भागने का काम हमारा है, थ्रिल पैदा करने का काम हमारा है, सस्पेंस पैदा करने का काम हमारा है। आपका तो काम यह है कि आप इत्मीनान से उस जगह पे मौजूद रहें। और मैंने इन्हीं के उसमें सीखी ये बात जो मैं आज बता रहा हूँ कि एक्टर हमेशा कोशिश करता है कि उसके शब्द सुनाई दें और सन्नाटे यानी पॉजेस दिखाई दें। लेकिन करते करते मुझे लगा कि आशुतोष, एक्टर के सन्नाटे सुनाई पड़ने चाहिए और शब्द दिखाई पड़ने चाहिए, तब आपकी परफॉर्मेंस जो होती है वो कमाल की निकल के आती है। और ये हुआ कि सन्नाटे आपको दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर आरण्यक में, और शब्द जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो इनके शब्द दिखते हैं और सन्नाटे सुने जाते हैं। तो ये अद्भुत हमारा सफ़र रहा है। और एक और चीज़ मैं ये लाइट और उसमें कह दूं कि ये आपने इतना अद्भुत काम कर दिया है। सवाल हमेशा अंधेरे में से आते हैं और जवाब हमेशा प्रकाश की तरफ से जाते हैं। क्या बात है। तो ये बड़ी विचित्र जीवन की स्थिति आपने पैदा की है, और हमें सवाल तो सुनाई पड़ रहे हैं, लेकिन सवालदार के चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अन्यथा जब चेहरे दिखाई पड़ते हैं तो सवालों की तासीर सवालों के मुताबिक नहीं, चेहरों के मुताबिक होने लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि सवालों को ईमानदारी से हमने सुना और उसके ईमानदारी से हमने जवाब देने का प्रयास आपने जो सन्नाटों की बात की, तो 10 दिसंबर के लिए हम तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये परिवार इकट्ठा हो गया। मैं गुजारिश ये करूंगा कि एक पारिवारिक तस्वीर हो जाए। सर, मैं तो ट्रेलर देख रहा था, मैं कैसे घुसूंगा उसके अंदर। बहुत अच्छी एक और बात है कि 10 दिसंबर मेरे छोटे बच्चे का जन्मदिन है, तो मैंने उससे कहा कि देखो नेटफ्लिक्स ने तुमको अपनी तरफ से एक गिफ्ट दी है कि तुम्हारे पिता का काम क्या 10 दिसंबर को दुनिया के सामने आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। So let's have a family photograph, this wonderful Aranyak family here. Heartiest congratulations to the entire team for creating such a phenomenal show. We're super excited across the globe. People are going to be super excited.
तो सन्नाटे जो हैं वो दिखाई देंगे 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर. Thank you very much, everybody. I also thank you all for being such a wonderful audience here. As we move forward, we also have Aranyak inspired drinks as well as dishes. Do enjoy that as well. Rohan, Vinay ji, come here, no? Vinay ji. Vinay ji, why so cool? Here. We have to wait here. They are doing solos first. Rohan, wait here. आप भी आ जाइए, मैं भी आ जाता हूँ. अरे अपने ही चारों आ रहे हैं. सर को उधर ही. Look at center, sir. Sir, you're right, sir. हाँ चलेगा उतना अच्छा. वो creative mind. Sir, please look here. Yeah. शैडो के लिए कुछ नहीं कर सकते. रवीना मैम थोड़ा पीछे है, वो शैडो आ रहा है सब. और पीछे, बस. परफेक्ट. Also, I just got a request. I'm also going to request after photo opportunity for you to please sit down because we're going to have the 3D mapping again. All of you right? हाँ पूरा काट लेंगे मैंने. Ma'am, please look here. Look here. रवीना मैम थोड़ा पीछे. वो शैडो आ रहा है. Yes. Please close, sir. Both of you right. Straight to your right, sir. Ravina ma'am, look here. Thank you. Thank you very much. Thank you, everybody. I'm going to request you to proceed backstage. Thank you, everybody. I'm going to request you to please be seated.